एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उठाई बच्चों ने अभी, दो तीन चीज़ें आई हैं जो बात कर रहे हैं कि एक तो हमेशा ध्यान रखिए, लोग कहते हैं ना कि यार हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी ध्यान साधना करते हैं, एक प्रश्न आता है अक्सर, और हम बड़े कष्ट में रहते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से हम कष्टों में, संकट में बने रहते हैं। और जो निठल्ले टाइप के हैं, कुकर्मी टाइप के हैं, हाँ आवारा टाइप, ये बड़े मौज में रहते हैं, इन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता, एकदम परफेक्ट। ये मांस के लोथड़े की तरह पैदा हुए हैं और मांस के लोथड़े की तरह सड़-गल के मर जाएंगे, जो मौज में दिख रहे हैं। लेकिन आपका जो एक आकर्षण पड़ा हुआ पीछे ध्यान साधना का, पिछले आयामों में, पिछले कालखंडों में, पिछले युगों में, वो आपको बार बार आकर्षित करता है। कहते नहीं पूत के पाँव जो है पालने में दिख जाते हैं। अगर वो क्रिमिनल था, आवारा था, तो उस टाइप का उसको भाव बनता है, जो जैसा था उस तरह के भाव उसके आकर्षित करते हैं। फिर वो संगति में आकर के, चूँकि मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, इसलिए संगति में आकर के अगर डॉक्टरों के ग्रुप में चलेगा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर के उसमें चला गया तो इंजीनियर बन जाता है, फोटोग्राफर चला गया तो फोटोग्राफी करने लगता है, हवाई जहाज लोग चलाया तो उड़ाने लगता है, और जो गुंडे बन जाते मवाली तो मारकाट करते रहे। जो जहाँ फंस गया, ज्ञान जो मिला उसको, उसका वो पूरा सदुपयोग करता है उस ज्ञान का। अब वो ज्ञान कैसा है उसके लिए, जिसको ज्ञान मान के बैठा, वो सूचना है, उसकी सूचना के आधार पर चलता है मनुष्य। तो जब हम ध्यान साधना पूजा करते हैं तो हम उस साधना पथ से जुड़ने लगते हैं, और वो हमारे शरीर जिन कष्टों में, साधना के समय के आखिरी क्षणों में छूटे हैं, कष्टों में या मृत्यु के समय के, जो वो चीज़ें सीधे से फील होने लगती हैं, वो कर्म भोग आने लगते हैं सामने। मैं बोलता हूँ ना, जैसी आप इच्छा करते हैं वो वाली आपके इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगती है। वो इच्छाएं है कहाँ से, किसकी इच्छाएं? आपकी ही अनंत इच्छाओं कह लीजिए शब्दों में, वो पड़ी हुई हैं तमाम आयामों, वही आपको घेरने लगती है उसी टाइप की, और आप वैसा ही फील होने लगते हैं, वैसे करने लगते हैं, वैसे रोगी दिखते हैं। जब गुरु कृपा होती है तो वो कर्म भोग कट जाते हैं, फिर दूसरा खुलता है कर्म भोग का चैप्टर। ऐसे एक एक करके आप अपनी स्मृति नष्ट करते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं, और आप धीरे 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 उस यात्रा की ओर चलने लगते हैं जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो इसलिए कष्ट और रोग आपको महसूस होते हैं, जबकि वो कष्ट और रोग आपके कट रहे होते हैं, उससे जुड़ाव हो रहा होता है उस आयाम में, जैसे था आपको सभी को। तो ये उसके पीछे कारण है, लॉजिक है कि जो ध्यान साधना करते हैं उनके भोग कटते हैं, इसलिए उनको कष्ट आते हैं। लेकिन जब कोई पूर्ण गुरु मिलता है तो एक साथ सबको निपटा देता है सारे कष्ट। सवाल आया बच्चों की तरफ से कि अभी जब हम लोग यात्रा कर रहे थे, पीछे यात्रा कर रहे थे, तो हम देख पा रहे थे कि हम बहुत तीव्र गति से, समझ ही नहीं पा रहे थे कितनी गति ये चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। तो अगर हम चले जा रहे तो वो कौन था जो देख रहा था कि हम चले जा रहे हैं? तो पहले भी हमने कई बार आपका ध्यान आकर्षण किया है कि जो जीवन है वो 5 चीज़ों के संगठन से जो बना हुआ, उसको हम जीवन कहते हैं। पहला आत्मा, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, फिर वृत्ति और मन, ऐसे 5 चीज़ें संगठित हैं। जब हम साइंस के आधार पर समझने जाते हैं तो ये पूर्ण संगठित है, पूर्णता लिए हुए जीवन है। इसलिए 2, 8, 18, 32 के रूप में ऑर्बिट पूरा करता है। एक एटम पूर्ण है, ना विघटित होता है और ना संगठित होता है दोबारा से, क्योंकि ये पूर्ण विकसित है, पूर्णता को प्राप्त। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन जीवन विघटित हो जाता है। तमाम जगह आपको हो सकता है पढ़ने में मिले कि जीवन कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा तत्व नष्ट नहीं होता, हो गई। यही बात बुद्ध ने कह दी थी तो संकट खड़ा हो गया था। तो इस बात को हम लोग यहीं रोक देते हैं छोटे में।
नहीं, सब किताबें उसी में नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सबका आधार आत्मा है। ढह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा की दृष्टि रहती है। केंद्र में आत्मदृष्टि, साक्षी भाव, अक्रियाशील, लेकिन नेत्र उसके ऐसे लगे हैं, देख रहे। तो आत्मा का जो चोर को देखते रहो ना, चोरी नहीं कर पाता। अगर आत्मा की बात सुनो तो फिर बुद्धि नहीं चलती। तो आत्मा की दृष्टि बुद्धि पर, बुद्धि की दृष्टि चित्त पर, और चित्त की दृष्टि वृत्ति पर, और वृत्ति की दृष्टि मन पर। तो हमारा मन है जो चलायमान, जो आप देख पा रहे हैं, जो टेस्टिंग और सेलेक्टिंग के आधार पे हम क्रिया कर पा रहे हैं। तो हमारा जो वृत्ति है ना, वृत्ति दृष्टि रखती है। मन तो एक ही है। अब चला गया मुंबई, अरे वहाँ कहाँ चला गया, इधर आओ। तो किसने देखा? तो वृत्ति ने देखा। वृत्ति में जो तुलन और विश्लेषण की जो दो क्रियाएं हैं, तुलन 6 प्रकार के, तुलन 6 प्रकार के। एक प्रिय हित लाभ के आधार पर है, 3 क्रियाएं एक साइड हैं, और 3 क्रियाएं एक साइड हैं जो न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर। तो जब आप न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर देखते हैं, अरे मुंबई कहाँ चले गए, तो तुरंत वापस आओ, वापस आ गए। जब प्रिय हित लाभ के हिसाब से देखते हैं तो आप वहीं पड़े रहते, सोचते रहते हैं, आह वहाँ गए, ये किया, वो करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है सिवाय नष्ट होने के। तो जब न्याय, धर्म, सत्य के आधार पर देखते हैं, अरे यार वहाँ कहाँ चले गए, हम तो ध्यान कर रहे थे, फिर वापस आते हैं। फिर तो वो जो देखने वाला तत्व है वो वृत्ति है। वृत्ति निगाह रखती है मन के ऊपर। ऊधो मन न भय 10-20। यही तो कहा, तो एक ही है। तो उसका यही है समाधान कि सबकी दृष्टि सब पर बनी हुई है, और जब स्वयं की दृष्टि अपने ऊपर बन जाती है, आदमी सभी बाधाओं से, सभी समस्याओं से, सभी प्रकार के कष्टों से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों से मुक्त होकर के अनंत की यात्रा पे निकल जाता है बेरोक टोक। तो जब तक ये कलयुग के दोष हैं तब तक यहाँ रहना है। जैसे ही आप कलयुग से बाहर जाते हैं, आप कलयुग के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है वहीं ठीक है जहाँ भी गए थे, बेकार आ गए। इसीलिए लगता है कि आप इस युग के, हर युग का प्रभाव आप पे रहता है। जैसे कोई आदमी कहे कि भैया धरती तो घूम रही है गोल गोल, तो हवाई जहाज ऊपर खड़ा करो इसे, हेलीकॉप्टर, धरती तो घूम ही रही है। और जब अमेरिका आ जाए तो नीचे उतार लो। तो कहीं जाना है नहीं, आराम से उतर जाओ। तो ये वो नहीं कि आपकी गेंद घूम रही फिर आपने उतार दिया कुछ। पूरा आयाम एक साथ घूम रहा है। ट्रेन के अंदर बैठो, ट्रेन के अंदर आप ऐसे बॉल करो तो हाथे में आएगी, चाहे जितना वो करो। अब सोचो ट्रेन तो जा रही है और बॉल आपने उछाल दी तो कायदे से ट्रेन तो आगे चली गई, तो बॉल वहाँ चली जानी चाहिए, लेकिन फेंको बॉल हाथ में ही आएगी। साथ साथ गति, साथ साथ है, गति में जवाब रहते हैं। बॉल भी गति में है ना, आप भी थोड़ा गति में हो। वो जो बॉल ट्रेन के अंदर है वो भी गति में है, रखी है तब भी गति में है। अब झोला रख दो भी गति में। आपको झोला इसे फेंक दें और फिर वहाँ गिरे, हम आगे चली गई ट्रेन। ये काम ट्रेन से बाहर आप करो तो चला जाएगा इधर उधर। ये काम ट्रेन से बाहर करिए तो ट्रेन आगे चली जाएगी, बॉल उधर चली जाएगी। आयाम टूट गया। ऐसे ही एक आयाम है जिसमें हम रहते हैं।
तो उसका प्रभाव हम पे रहता ही है। जैसे ही इससे बाहर जाते हैं, इस प्रभाव से दूर हो जाते हैं। तो जैसे कलयुग से दरबार आपको बाहर ले गया, पिछले 2 दिनों में द्वापर में ले गया, आज त्रेता में ले गया खींच के, तो इन से दूरी बन जाती, टूट जाता है, इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम फिर दोबारा आप लोगों को कलयुग के दोष सक्रिय करते हैं कि भैया लौट आओ सारे। अगर कलयुग के दोष आपके, कलयुग के दोषों को पहले रोकते हैं, दरबार रोकता है, उसके बाद आप यात्रा में निकल जाते हैं। लेकिन जब नहीं आते हो तो फिर सक्रिय करते हैं, भैया कलयुग के दोष इनके सक्रिय कर दिए जाए, तो ये लौटे हैं, अपनी सारी दिनचर्या में भी रहें और अपना ध्यान साधना भी कर पाएँ, परिवार भी देख पाएँ। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी चर्चा हो गई। कोई और अगर पृथ्वी तो गोल है नहीं, आयाम गोल। ना, आयाम गोल है, पृथ्वी नहीं, ऊर्जा आयाम। समुद्र का ऊंचाई नीचे रहती है, तो आयाम कहने के लिए है गोल जैसी है, वो बॉल जैसी नहीं है, गोल जैसी। आयाम को देख रहे हैं। हाँ, आयाम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई चीज़ भी घर्षण कर रही है, चीज़ कहीं भी तो गोल हो जाएगी। वायुमंडल से, अंतरिक्ष से घर्षण कर रही है पृथ्वी, आयाम गोल तो गोल हो जाएगा कुछ भी चीज़। इसीलिए हर ग्रह गोल, नक्षत्र सब गोलाई लिए हुए हैं, कोई चौकोर में नहीं है। है? कोई चीज़ रगड़ती रहेगी तो गोल, पत्थर गोल हो जाते हैं। आप नदी में देखो, गोल गोल पत्थर पड़े तो ये गोल कैसे हो गए? ये घूमते गोल गोल घूमते हुए हैं, गोल हो गए। इतने नहीं, आप इधर हम लोग जाते हैं, सिरमौर गए मेरे ख्याल से, आगे गए तो वो गोल पत्थर पहाड़ों में थे। कहाँ थे कि हाँ, मंडी की तरफ थे। हाँ, रास्ते में जा रहे थे सिरमौर से आगे, तो पहाड़ों में भी गोल पत्थर अंदर थे। मतलब पहाड़ अगर तोड़ो तो उसके अंदर से गोल गोल पत्थर निकल रहे हैं। अब पहाड़ों में गोल पत्थर कहाँ से आ गए? तो कभी ये पानी इतना भरा रहा है कि इन पहाड़ों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर ऊपर तक पानी पानी रहा है। तो वो अपना कहीं गोल गोल घूमे, फिर जब वो इकट्ठे हो गए पिंड तो दब गए। ये वाले कच्चे पहाड़ हैं। जो ज्वालामुखी वाले पहाड़ हैं बहुत हार्ड हैं, वो लावा की वजह से ज्वालामुखी जहाँ जहाँ फटी हैं और वहाँ पर पहाड़ इकट्ठे ढेर लग गया है, तो बड़े हार्ड हैं पहाड़। जैसे नैनीताल और इधर अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल जो है पूरा बहुत हार्ड पत्थर है, वोल्केनिक, तोड़ने से नहीं टूटता। तो प्रकृति में सब चीज़ समय के अनुसार है। देखो ना, पहाड़ में कई जगह हम लोग देखते हैं परत दर परत जमी हुई है, एक परत की परत दर परत है ना, दिखता है, लगता है किसी ने बिछाई है जैसे परत एक दूसरे पे। तो वाकई परत बिछी है, लाखों करोड़ों साल में परतें बिछी हैं, जिन्हें आराम से आदमी जाता है, लगाता है, वो ब्लास्ट थोड़ा बोले बेच दो। कितना अद्भुत प्राणी आदमी, सब बेचे डाल रहा है। और क्या बेच रहा, इससे कहो जरा तुम एक पत्थर बना के दिखाओ, इतना बड़ा नहीं बना सकते। इनसे कहो सोना बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। इनसे कहो पेट्रोल बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। नष्ट सब करे डाल रहे हैं, नष्ट सब करना है। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो खोजी है। ये ऐसा पदार्थ है जिस सांचे में डाल दो वैसे ही बन जाता है। तो बहुत अद्भुत है। सभी लोग अच्छे से यात्रा कर पा रहे हैं और अच्छे से कर पाएँ, यही शुभकामनाएं हैं। कल मुझे लगता है कि आप लोगों को निकलना है, कल विदाई का दिन है जो अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल।
इसीलिए बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है उस युग के। इसलिए प्रथम दृष्टया भी कोई देखेगा आपको चलते फिरते तो लगेगा योद्धा है आज भी। आपको भी देखेगा लगेगा सामुराई जैसे कि चले तो पैर की आवाज़ भी ना हो, वो वाली फीलिंग रहती। जैसे एक सज्जन हम जानते हैं उनको, पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, वो चलते कितना तेज चलते थे, उनके जूते की आवाज़ नहीं आती थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपको तलवार चलाने में इंटरेस्ट है कुछ? बोले नहीं, मैंने कभी नहीं चलाई। हमने ये नहीं पूछा चलाई कि नहीं चलाई, इंटरेस्ट है? बोले बहुत इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो बहुत है, चला ही नहीं। और बहुत आकर्षित करती तलवार हमको, और मुझे लगता है मैं खूब युद्ध कर सकता हूँ। तो कभी कोई पिछले उसमें रहता है तो फिर वो चीज़ें उसकी रहती हैं। तो और कोई क्वेश्चन? आज का सत्र समापन किया जाए, बाकी आप इन्हें सबको एक्सप्लेन करिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सत्र को ज्वाइन कर पाए आप लोग, बाबा माँ के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, भोलेनाथ की माँ की छत्र छाया में ध्यान करने का प्रयास कर पाए। गुरुदेव सभी पूरी तरह से तृप्त नहीं हो पाए। हाँ तृप्त नहीं हो पाए, हाँ, अतृप्त रह गए कि समय निकल गया। मतलब समय का पता ही नहीं चला हाँ, गुरुदेव। समय का नहीं पता। फिर सब योजना बना रहे हैं कि सितंबर में फिर से आने का। कुछ दूसरे लोग भी होंगे कि अच्छा इधर से छुट्टी मिल जाएगी शायद, फिर सब फ्लाइट का देख रहे हैं कि अच्छा इस समय सही रहेगा। तो अगली बार हम लोग वहाँ रखेंगे, हरिद्वार। जी गुरुदेव, हरिद्वार रहेंगे पूरा, बहुत अच्छा रहेगा। पूरा हरिद्वार में। हरिद्वार नेक्स्ट सितंबर विल बी हरिद्वार। दिस नेक्स्ट सितंबर टाइम विल बी देयर। सितंबर हरिद्वार। यस। वहाँ शांति है और जी एकांत है। जी गुरुदेव। यहाँ तो हरिहर है। वैसे भी 2025 से काफ़ी कुछ अच्छा है। जी गुरुदेव। तमाम कूड़ा करकट से बाहर आ पाएंगे। जी गुरुदेव। तो अगली बार हम लोग हरिद्वार में मिलेंगे, जी गुरुदेव। पूरा समय हरिद्वार बिताएंगे सब लोग। जी गुरुदेव। सबसे शुभरात्रि। हरिहर। हरिहर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।